Hello friends, Namaskar, good evening and welcome you all to another enlightening episode of Revival Sutra Sunday. यहाँ हम बात करते हैं about getting your mind, body, spirit all aligned through spirituality, self-discovery and your holistic well-being. I am your host Sangeeta, an occult healing therapist, spiritual coach and the founder of Arcade Universe. And it's my pleasure to be your guide in this transformational journey. Welcome you all once again. Divine magic begin now. Divine magic begin now. Divine magic begin now. आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या चांट कर रही हूँ repeatedly, right? It's all about magic again. Today we will discuss another magical tool which is switch words. जी हाँ, it really works like magically if applied in the right way. These are बहुत ही powerful words and phrases है which is believed to influence the subconscious mind and which can actually make positive changes in various aspects of your life. Switch words can activate the subconscious mind and can actually activate आपका जो भी creative power है, आपका manifestation में help कर सकता है. It can help you in your healing and overall your personal transformation. So let's discuss in more detail with our today's guest of the evening, Shautamita Basu. Shautamita is a Reiki healer, a tarot card reader, spellcaster, and a psychic medium. Hi, myself Shautamita. Hi, beautiful souls. I'm here to share some switch word phrases and how you can indulge in your life to change and transform your life beautifully. So let's start. Yeah. Hello, Shautamita. I'm so happy to welcome you here today. So, Shautamita. I'm too. It's all my pleasure. So, Shautamita, आज हम आपसे जानेंगे all about switch words, about their practical applications in daily life, or how to tap into the abundant energies of the universe with these switch words. हाँ, स्विच वर्ड्स क्या है ये पहले मैं बता दूं, क्योंकि जैसे हम लोग हिंदू धर्म में मंत्रास यूज करते हैं या आप कहोगे कि मैनिफेस्टेशन के लिए हम लोग अफर्मेशन यूज करते हैं. स्विच वर्ड क्या है? स्विच वर्ड एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया था 1960 में जेटी मैनसन ने, जो एक वर्ड को अगर आप एक रिपीटेड टाइम बोलते रहोगे तो वो एक एनर्जी क्रिएट करते, एक वाइब्रेशन क्रिएट करते, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में वो वाइब्रेशन क्रिएट होता है. जैसे सिंपली अगर कोई भी चीज को आप बार बार दोहराते हो तो वो जिंदगी में होना शुरू हो जाता है. तो उसी तरह से किसी भी वर्ड को हम लोग स्विच कर सकते हैं इंस्टेंटली टू क्रिएट अ मैजिक टू चेंज योर लाइफ. सपोज अगर आपको मनी अट्रैक्ट करना है, सपोज आई एम अ मनी मैग्नेट, बहुत ही एक अफर्मेशन है चलता हुआ जो लोग अक्सर यूज करते हैं. पर अगर हम सिर्फ एक वर्ड में उसे चेंज करना चाहते हैं, एक वर्ड में उसे एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? सिर्फ काउंट बोलने से ही हम लोग मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं. काउंट अगर आप बोलते रहेंगे बार ओनली काउंट, सिर्फ काउंट को ही अगर हम रिपीटेडली बोलते रहेंगे तो वो मनी अट्रैक्शन में सहायता करते हैं. यूनिवर्स में वो एनर्जी पहुंच जाता है. कि यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स हम लोगों को देने के लिए तैयार है, सिर्फ हम लोगों को अफर्म करना पड़ता है, हम लोगों को मांगना पड़ता है. तो एक ही शब्द को हम जब बार बार बोलते तो वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है. जब ये वाइब्रेशन क्रिएट होता है तो चीज ऑटोमेटिकली हम लोगों के लाइफ में आना शुरू हो जाता है. तो दैट फ्रीक्वेंसी एंड द वाइब्रेशन ऑफ द वर्ड जो है वही मैटर करता है. हम कैसे उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं स्विच वर्ड्स को. राइट, एग्जैक्टली. वो तो वाइब्रेशन तो मैटर करता है और एकदम हम लोगों को क्या चाहिए एग्जैक्ट वो चीज सही होना चाहिए. मतलब आप जो चाहते हैं वो थॉट सही होना चाहिए. अब आप काउंट बोलते रहोगे या आप सोचोगे कि मुझे आ जाएगा, नहीं. यू हैव टू डू द वर्क फॉर दैट. इफ यू आर डूइंग अ जॉब, यू वांट प्रमोशन इन योर जॉब, यू वांट टू इंक्रीज योर सैलरी, आपको या कहीं पे आप बिजनेस करो, उसको डेवलप करना, आप उस हिसाब से मनी को अट्रैक्ट करो. तो आपका इंस्टिंक्ट सही होना चाहिए कि आप जिस चीज के लिए मांग रहे हो वो आपका थॉट प्रोसेस में रहना चाहिए कि मुझे इस चीज के लिए मनी चाहिए, इस चीज से मनी चाहिए. तो उस सोच के साथ आपको करना पड़ता है. So intention here then again plays the main role. तो intention क्या है? उस हिसाब से हमें जो भी यूज करना है, जैसे भी यूज करना है. So it's a major role. You mean in using the switch word, intention plays the major role.
to my understanding, right? Exactly. तो इसको हम like even in manifestation of different techniques like mantra chanting or like writing affirmations and all, ये सब भी हमें अट्रैक्ट करता, whatever you want to attract इसमें यूज होता है. तो switch words are like single words and or affirmations पूरा phrase, is that something different? Means what, how you want to like differentiate between like affirmations and या एग्जैक्टली मंत्रास, या हम लोग मंत्रास को चैंट करने के एक स्पेसिफिक हम लोग को साफ सुथरा होकर बैठना पड़ेगा. बहुत रिचुअल्स होता है कि ऐसे ही हम लोग बेड पे बैठ के मंत्रा नहीं चैंट कर सकते. साफ सुथरा होकर बैठा, एक ब्रह्म मुहूर्त में करो तो अच्छा होता है, या आप शाम को करो, या टाइम निकाल के बैठना पड़ता है. तो अभी जो बिजी लाइफ है, बिजी लाइफ में लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो टाइम निकाल के बैठे. या अगर कोई एफर्मेशन किसी को लिखने के लिए भी बोले तो वो बोलता है इतना टाइम नहीं रहता है, बहुत बिजी शेड्यूल है. तो जो स्विच वर्ड है, स्विच वर्ड को आप चलते फिरते काम करते करते बैक ऑफ द माइंड आप चला ही सकते हो, तब भी वो मैनिफेस्ट होता है. तब भी वो मैनिफेस्ट नेसेसरी नहीं है कि आपको साफ सुथरा होकर बैठना पड़ेगा, 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा, 10 मिनट टाइम देना पड़ेगा. नॉट नेसेसरी. आप 11 टाइम्स भी किसी भी स्विच वर्ड को अगर आप ठीक से इंटेंशन के साथ चैंट करो तो काम कर जाता है. हाँ, यू हैव टू मेंटेन द डेज, एटलीस्ट 11 डेज करके देखो या 21 डेज करके देखो. ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया कुछ हुआ नहीं, वाइब्रेशन कैरी होना चाहिए तभी वो चीज वर्कआउट करता है. या विल कम टू दैट इन मोर डिटेल. तो आप बोलना चाहते हो कि जो स्विच वर्ड्स जो है हमें कोई रिचुअल फॉलो नहीं करना है, कोई पर्टिकुलर रूटीन फॉलो नहीं करना है. जैसे मंत्रास के लिए हमें बहुत सारा रिचुअल्स करना हो सकता है, वो हमें नहीं करना. स्विच वर्ड कैन बी यूज एनी टाइम, एनीवेयर, एनीवे, लाइक, राइट? सो दैट इज द मेन beauty of this using quick techniques in today's life is very very important कि हमें सब कुछ बहुत ही जल्दी चाहिए होता है, किसी के पास टाइम नहीं है. like even 5 minutes हम योगा करें, 5 minutes हम मेडिटेशन करें, वो भी नहीं होता है. so if that there something interesting things which can be used anytime anywhere is really really I think helpful it will be. तो अभी हम इसमें आप थोड़ा और डिटेल्स में हमें जाते हैं. तो इसमें स्विच वर्ड्स, देयर आर स्विच वर्ड्स एंड देयर आर एंजल नंबर्स, देयर आर सम सर्टेन काइंड ऑफ नंबर जो भी चांट कर सकते हो. तो हाउ इट इज लाइक डिफरेंट, और इसको अप्लाई कौन से सिचुएशन में कैसे डिफरेंटली करना चाहिए, कर सकते हैं? एंजल नंबर क्या होता है? हम लोगों के आसपास एंजल्स, बहुत सारे एंजल्स होते हैं. ये अगर मैं बात करूंगी तो इसमें और एक टॉपिक बन जाएगा. एंजल नंबर्स, या दैट्स माय फेवरेट. बहुत एंजल होता है, गार्डियन एंड स्पिरिट गाइड्स. जब भी हम लोग कुछ थॉट प्रोसेस हम लोग सोचते हैं तो कुछ ना कुछ एंजल नंबर दिख जाता है, या 333, 11 11 11 और 111. तो वो एंजल तब जो फर्स्ट थॉट आता है हम लोग के माइंड में कोई भी चीज सोचते टाइम, तो वो एंजल हम लोग को चैनल करता है वो मैसेज कि हाँ वो चीज ऐसे होता है, कि जो तुम सोच रहे हो वो सही है, गो विद दैट फ्लो. पर अगर आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हो तो नॉर्मली आप एंजल नंबर को ऐसे चैंट कर, कोई किसी को अच्छा नहीं लगता एंजल नंबर चैंट करना, बहुत बोर लगता है, क्योंकि अगर 1111111 बोलते रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा. तो उसका और दूसरे तरह से यूटिलाइज कर सकते हो. लाइक यू कैन मैनिफेस्ट विद वाटर. लाइक आप किसी भी कांच का ग्लास में पानी लेके उसमें एंजल नंबर लिख के उस थॉट को आप रखो, उस एंजल को बुलाओ, 11 हो 33 हो, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम. कभी कभी होता है कि एक ही दिन में हमको 3 बार 111 दिख गया, उस टाइम वो एंजल एक्टिव है उस दिन के लिए मेरे लिए सपोज. तो वो एंजल को अगर मैं अपने लाइफ में एक्टिवेट करना चाहती हूँ, या वो एंजल मुझे कोई मैसेज 11 एक्चुअली क्या होता है, जो हम लोग के इंट्यूशन बोल रहा है वो चीज हो रहा है, यही चीज बताता है. तो अगर हम उस चीज को दोहराना चाहते हैं तो उस पानी के ग्लास में लिख के हम कुछ देर रख के, या एक पेपर में लिख के उसके ऊपर पानी का ग्लास लेके पी जाते हैं, तो वो जो थॉट प्रोसेस है हम लोगों के बॉडी में फ्लो करना स्टार्ट कर देता है. उस हिसाब से अगर हम कंज्यूम कर ले, लाइक वी आर अगर चाहो तो आप लिख भी सकते हो लेफ्ट हैंड में आपके रेड पेन के साथ या ब्लू पेन के साथ वो एंजल नंबर को एक्टिवेट करने के लिए, पर वो कंटिन्यू करना पड़ेगा. सपोज आप अगर 11 को आप एक्टिवेट करना चाहते हो अपने लाइफ में, तो 11 को एटलीस्ट 21 डेज के लिए आपके लेफ्ट हैंड में आप रेड पेन से लिख सकते हो, ब्लू पेन से लिख सकते हो, टू एक्टिवेट दैट एनर्जी ऑफ दैट एंजल. सो स्विच वर्ड्स के साथ जो हम होता है, लाइक देयर आर स्पेसिफिक स्विच वर्ड, एक फेज लिखना होता है, और एंजल नंबर्स हमें सिर्फ नंबर्स लिखना होता है, और वी कैन डू दैट विद द वाटर टेक्निक आल्सो.
तो हमें yes. ओके, सो अभी व्हाट इज द बेस्ट और इफेक्टिव वे कि हम स्विच वर्ड्स को कैसे और यूज कर सकते हैं? व्हाट आर द लाइक डिफरेंट सिचुएशंस पे कौन सा स्विच वर्ड हमें ज्यादा यूज कर हेल्प करेगा? नॉर्मली जैसे एक स्विच वर्ड है गोल्डन सनराइज। गोल्डन सनराइज अगर हम लोग डेली चैंट करते हैं तो उससे आप ऑल ओवर आपके लाइफ में आप इम्पैक्ट देख पाओगे। पर्टिकुलरली आप आपका लक इनहेंस होगा, आपका लव लाइफ इनहेंस होगा, आपका दैट जॉब इज लाइफ वेरी इनहेंस होगा। इंपॉर्टेंट। लक इज आई थिंक नोबडी वांट्स कि मुझे लक नहीं चाहिए। तो गोल्डन सनराइज मीन क्या, जब सूर्य उठता है मतलब वो एक पॉजिटिव थॉट के साथ आता है, हर दिन हम लोग पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं, तो गोल्डन सनराइज अगर आप सिर्फ नॉर्मली गोल्डन सनराइज बिस्तर से उतरने से पहले 11 टाइम्स भी बोल के उतारोगे तो वो सारा दिन आपका एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स काम करेगा आपके लिए। So you मतलब just need to दिन की chant शुरुआत golden sunrise 11 times before you बिफोर यू leave the गेट डाउन bed. फ्रॉम योर बेड। Okay. एग्जैक्टली। सो इट्स वेरी बेटर बिकॉज गोल्डन सनराइज जब भी आप 2 से 3 बार से ज्यादा चैंट करोगे तो आप अपने अंदर ही देखोगे कि एनर्जी वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, आपको एक अच्छा फील होने लगेगा अंदर से। मतलब नॉर्मली अभी बोलोगे ना 2-3 बार गोल्डन सनराइज गोल्डन, तो एक पॉजिटिव सोच आएगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा अपने बॉडी में, तो वो चीज क्रिएट करता है। अब उसके साथ अगर आप वो थोड़ा फ्रेज को बड़ा करके भी लगा सकते हो, गोल्डन सनराइज ब्रिंग मैजिक। हर सुबह एक नया दिन लेके आता है, हर सुबह एक नया मैजिक लेके आता है, तो गोल्डन सनराइज ब्रिंग मैजिक, यू कैन क्रिएट इन योर ओन वे। ब्रिंग But लव, that's ब्रिंग what. How लव। to make this your own switch word? Like कोई specific switch word को हम कैसे tailor made करें for your different goals and different different requirements? जैसे जैसे मैंने आपको कहा अभी अभी गोल्डन सनराइज एक स्विच वर्ड है। इसको अगर आप नॉर्मली चैंट करोगे तो आपका ओवरऑल सब कुछ अच्छा लगेगा, आपका वाइब्रेशन अच्छा हो जाएगा। जब आप वाइब्रेशन अच्छा होगा तो यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, राइट? बट अगर आप स्पेसिफिक चाहते हो कि आपका मनी लाइफ अच्छा हो या लव लाइफ अच्छा हो या जॉब लाइफ, तो उसके साथ आप ऐसा गोल्डन सनराइज ब्रिंग मैजिक, हाँ ब्रिंग लव, ब्रिंग मनी, अगर आप लास्ट का वर्ड को चेंज कर दो तो चीज को अट्रैक्ट करने लगता तो है। जो भी गोल्डन सनराइज चाहिए ब्रिंग उसको bring love, bring money, bring job, whatever you want, bring happiness, you can add that exactly face. Okay. at that space to create that energy. So वो टोटल भी हम 11 टाइम्स चांट कर सकते हैं। टुगेदर डिवाइन सॉरी एक्सक्यूज मी, टुगेदर डिवाइन ये भी एक ऐसा स्पीच वर्ड है जिसको आप नॉर्मली अगर चैंट करो टुगेदर डिवाइन पर, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, पूरा ब्रह्मांड चाहता है कि जो चीज आप चाह रहे हो आपको दिलाने के लिए तैयार है। तो टुगेदर डिवाइन अगर नॉर्मल आप चैंट करते हो टुगेदर डिवाइन टुगेदर, तो वो भी आप देखना कुछ देर चैंट करने के बाद आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आएगा, आपको लगेगा हाँ मेरा ये काम बन जाएगा, मुझे एक पॉजिटिव थॉट आ जाएगा कि जो काम आपका नहीं बन रहा है या जो चीज के लिए आप बार बार मांग रहे हो नहीं हो रहा है, आपको जब आप चैंट करने लगोगे तो आपको लगेगा हाँ हाँ अब मेरा काम बन जाएगा पॉजिटिव। जब आपका वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन अच्छा होगा तो यू कैन कैच एनीथिंग, राइट? तो वाइब्रेशन अच्छा हो जाए। ऐसे आप टुगेदर डिवाइन के साथ आप ब्रिंग लव मनी, ब्रिंग लक आप ऐड करो तो चीज क्रिएट हो जाता है। टुगेदर डिवाइन ब्रिंग मैजिक, टुगेदर डिवाइन ब्रिंग मैजिक, तो वो चीज हम लोग ऐसे क्रिएट करते हैं। किसी के पास इतना बड़ा बोलने का टाइम नहीं है तो सिर्फ टुगेदर डिवाइन गोल्डन सनराइज, दिस इज द मैजिकल वर्ड, इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ, इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। So इवन basically यू कैन these राइट words are certain frequency जो हमारा like vibration को बढ़ा सकता है और that will attract whatever जो भी हमें चाहिए from the एग्जैक्टली। जैसे डिवाइन, सिर्फ डिवाइन भी बहुत काम करता है, सिर्फ अगर डिवाइन आप बोलोगे इट विल ऑल्सो अट्रैक्ट, आपको वो सारा चीज होने लगेगा आपके आसपास, आपका चीजें चेंज होने लगेगा पॉजिटिव वे में। सो दिस आर द कुछ कुछ ऐसे स्विच वर्ड होते हैं जिसके साथ आप कुछ ऐड करके अपना खुद का स्विच वर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। यार आपके पास इतना बड़ा टाइम नहीं तो सिंपल चैंट करो काउंट होल, वो भी मनी अट्रैक्ट करता है। सिर्फ अगर आप काउंट बोलोगे तब भी मनी अट्रैक्ट करता है। तो दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली। ओके। सो कोई पर्टिकुलर लाइक टाइम से लाइक जैसे यू सेड 11 टाइम्स, 11 टाइम्स है कि कोई बोलता है 21 टाइम्स, कोई बोलता है 51 टाइम्स, व्हाट आर द लाइक एक्चुअल टाइम हमें जो चांट करना चाहिए? नॉर्मली अगर आप 108 टाइम चैंट कर पाओगे तो दैट्स द बेस्ट थिंग। पर लाइक मैंने अभी कहा लोग अभी बहुत बिजी है, लोगों के पास टाइम कम होता है, या तो लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते ज्यादातर, मतलब 11 12 25 बार बोलने के बाद दे लूज दैट एनर्जी और नहीं अच्छा लग रहा है, बोर हो तो इस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट 11 टाइम
21 टाइम, 51 टाइम्स और 108 टाइम्स। तो मैं कहूंगी अगर आप 108 टाइम्स कर पाओगे डेली फॉर 21 डेज, यू विल रियली सी अ मैजिकल चेंज इन योर लाइफ। सो कोई भी अगर दिस चांट करना है तो 11 टाइम्स करे या 21 टाइम्स करे, तो हमें लगातार वो 21 डेज एटलीस्ट करना पड़ेगा, राइट? कंटिन्यूअसली 21 days, as more as you can, but minimum 21 days to see the result. Yeah. Minimum. So can you share some from your personal experience or your experience from your clients जो इनसे स्विच और से बेनिफिट हुआ है, तो how they have that has impacted their life and changed their life, कुछ हमें हमसे शेयर कर सकते हैं? हाँ जरूर। देखिए, मैंने जैसे कहा स्विच वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंशन सही होना चाहिए हर चीज के लिए। आप अगर खुद से चाहोगे कि कोई चीज आप चाहते हो अंदर से वो चेंज हो हम करना चाहते, तो होकर ही रहता है, क्योंकि अपना गट्स जो होता है, इंट्यूशन जो होता है, वही आखिर मेन रोल प्ले करता है। तो अगर आप कोई भी स्विच पे, जैसे मैंने खुद गोल्डन सनराइज को 3 months के लिए यूज किया था टू सी अ विजिबल चेंजेस, पर हाँ सच में चेंजेस आया था। अब टाइम जब मेरा बहुत डाउन जा रहा था, तो अभी वो बहुत अच्छा हुआ है, फॉर गॉड ग्रेस टचवुड। हाँ, तो उसको मैंने कंटिन्यूअसली 3 months चैंट किया था विद फुल फेथ। और कोई भी चीज करने से पहले मैं ये हर मेरे क्लाइंट को बोलती हूँ, तो डू विद फुल फेथ एंड पेशेंट, क्योंकि 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के पास पेशेंट नहीं होता, धैर्य नहीं रहता है कि कुछ दिन करने के बाद मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सबको क्योंकि इमीडिएट ब्लॉकेजेस रिजल्ट बहुत चाहिए होता है ना। सबको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होता है, पेशेंस भूल जाते हैं। लोगों में समझा कोई भी चीज इंस्टेंट, एक पेड़ को भी अगर आप बीच से बो दोगे तो वो भी उगने में टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम। नथिंग रूटेड अच्छी होनी चाहिए, तभी वो अच्छा होगा। तो मैं वो समझाने की हमेशा कोशिश करती हूँ मेरे क्लाइंट को भी। और मैं यही कहूंगी, कोई भी चीज करने से पहले अपने विश्वास रखो कि ये चीज मेरे लिए काम करेगा, तभी करेगा। इसके लिए क्या, मेरे लिए क्यों नहीं किया, क्योंकि शायद आपने वो विश्वास ही नहीं रखा। वो आपको लगे ये तो सिंपल वर्ड, ये क्या मेरी लाइफ चेंज करेगा। हाँ, वो थॉट प्रोसेस को आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा, हाँ ये चीज काम करता है, तो उसके लिए भी किया तो मेरे लिए भी करेगा। फेथ रख और पेशेंट, मे बी उसके लिए 5 दिन में किया, मेरे लिए 10 दिन में करेगा या 15 दिन में करेगा, पर करेगा जरूर। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मिनिमम आप 21 के सबकॉन्शियस माइंड को, हम लोगों का कोई भी चीज एक्सेप्ट करने में 21 डेज लगता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं रेगुलरिटी रखना चाहिए, कंटिन्यूएशन रखना चाहिए। एटलीस्ट आप 21 डेज करके देखिए, आपको जैसे आप खुद में अच्छा फील करोगे, यू विल कंटिन्यू दैट, आई नो दैट। बिकॉज जब खुद में आप चेंजेस देखना शुरू करोगे धीरे धीरे, तो आपको लगेगा नहीं ठीक है, चलो और 10 दिन बढ़ा देते, चलो और 20 दिन करते। दिस इज द थिंग एक्चुअली, यू स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ इन दैट मैनर। आपको फेथ और पेशेंट रख के कोई भी चीज करना पड़ेगा, तो यू विल डेफिनेटली गेट दैट। So आपने already you have shared the golden sunrise is the best one. I believe that very quick and best one for enhanced life. So ऐसे ही different areas के लिए, जैसे किसी को अगर money attract करना है, किसी को अगर relationship में चाहिए, किसी को अगर health में improvement चाहिए, which is the main 3 areas of life जो सब कोई concern होते हैं, तो उसके लिए कोई 3 switch words या phases आप share करोगे जो anyone can use? जैसे मैंने पहले मनी के लिए बताया स्टार्टिंग में कि काउंट, अब सिर्फ अगर काउंट कोई डेली चैंट करते हो, एटलीस्ट फॉर, आप काउंट देखिए, बहुत ही छोटा शब्द, आप 108 टाइम्स इजीली कर सकते हो। हार्डली टेक 2 to 3 minutes टू चैंट, पर विथ फुल फेथ एंड पेशेंस। और आपका इंटेंशन सही होना चाहिए कि किस चीज के लिए आप कर रहे हो, मनी के लिए कर रहे हो, किस पर्सपेक्टिव में आप मनी चाहते हो। आपकी जॉब पे जॉब करते हो, उस हिसाब से आप चाहते हो कि इंक्रीमेंट हो आपकी, या आप कोई बिजनेस करते हो, या आपको, मैं आगे आपको और एक चीज बताऊंगी, अगर आपको इंस्टेंट मनी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो। इंस्टेंट इन द सेंस आपको 15 दिन के अंदर कुछ मनी चाहिए या ऐसा, तो भी मैं आगे आपको शेयर करती हूँ। तो आप काउंट को एज अ मनी स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। सिर्फ काउंट 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 काउंट। आप थॉट रखिए कि आपको कितना चाहिए। सपोज मुझे 10,000 ज्यादा चाहिए, अभी जो भी मुझे मिल रहा है उससे 10,000 ज्यादा चाहिए, तो उस इंटेंशन को रखना पड़ेगा। उसके साथ मैं काउंट 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 को चेंज करूंगी। मिनिमम 21 डेज जैसे मैंने कहा, और 108 टाइम्स मैं इसके लिए कहूंगी क्योंकि 108 ज्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर आपको रिलेशन, एग्जैक्टली, अगर आपको रिलेशनशिप में वो स्पार्क लाना है, या रिलेशनशिप जिसके साथ भी आप उसको अच्छा करना है, नॉट फॉर जस्ट लवर्स और हस्बैंड, इवन आपके कोई भी रिश्ता आपको ठीक करना है, तो उसके लिए आप कर सकते हो डिवाइन ब्रिंग लव नाउ, डिवाइन ब्रिंग लव नाउ। तो वो चीज आप अगर 21 डेज के लिए, फिर से मैं कहूंगी 108 टाइम्स हुआ तो बहुत ही अच्छा, एटलीस्ट 51 टाइम्स कीजिए, नहीं तो
डिवाइन ब्रिंग लव नाउ। तो वो जो भी रिश्ता आप इंटेंशन रखिए किसके साथ आपको रिश्ता ठीक करना है, क्या चीज, क्या आप दोनों के बीच डिफरेंशिएट हुआ है, जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा, आप देखना टाइम के साथ साथ। और एक कहा आपने जॉब के लिए, जॉब के लिए मैं यही कहूंगी आप गोल्डन सनराइज कीजिएगा। गोल्डन सनराइज ऑल इम्पैक्ट आपके लाइफ को चेंज करता है, क्योंकि ये बहुत ही मैजिकल वर्ड है दैट विल हेल्प यू टू चेंज योर इवन, जो बोलते हैं ना जो चीज डेस्टिनी में नहीं वो भी मिल जाता है। तो अगर आप ठीक से इंटेंशन आप चेंज करोगे तो वो चीज काम करने लगेगा। कुछ हेल्थ के लिए, कुछ इम्प्रूवमेंट, हीलिंग के लिए कुछ है? हाँ, हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए, हीलिंग के लिए मैं कहूंगी लाइक टुगेदर डिवाइन ब्रिंग हेल्थ, टुगेदर डिवाइन ब्रिंग हेल्थ। जो भी आपका हेल्थ इश्यूज है उसको आप थोड़ा इंटेंशन रखिए कि मेरा सपोज पेट में प्रॉब्लम है, सर में सर दर्द होता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, जो भी है वॉट एवर द थिंग इज, आप उसको इंटेंशन रखिए। रखने के बाद आप सोचिए कि आपका वो चीज, जैसे हम लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं ना कि वो चीज हो रहा है मेरी जिंदगी में, तो उस हिसाब से अगर आप करोगे कि टुगेदर डिवाइन ब्रिंग हेल्थ, तो आप देखना आपकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। इवन यू इफ यू आर नॉट गेटिंग टाइम हेल्थ के लिए मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट आप एक कांच का ग्लास लेके 11 टाइम्स टुगेदर डिवाइन ब्रिंग हेल्थ बोल के आप पी सकते हो, तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, जल्दी काम करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग के शरीर के अंदर है, तो वो इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। तो हेल्थ के लिए मैं हमेशा हीलिंग एज अ हीलिंग वाटर बन जाता है वो। अगर आप 11 टाइम 21 टाइम्स उस चीज को बोल के फिर आप पी जाते हो थोड़ी देर रख के, तो चीज ज्यादा काम करता है हेल्थ के लिए। तो यू मीन एक ग्लास पानी लेके उसमें वो वर्ड चांट करके उसको पीना है? हाँ, इसको आप 11 टाइम या 21 कांच का ग्लास ही चाहिए कि कांच का ग्लास ही चाहिए कि स्टील का ग्लास, कोई भी और भी ग्लास हो सकता है? आई थिंक कांच, क्योंकि कांच का ग्लास मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है, कोई भी मेटल मैनिफेस्टेशन में हेल्प नहीं करता। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं हमेशा कोई भी चीज अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो थ्रू वाटर टेक्निक, तो यू शुड यूज ग्लास जार, ग्लास बॉटल, ग्लास नॉर्मल ग्लासेस, वो यूज करना बेटर होता है, नॉट यूटेंसिल्स लाइक स्टील का, तांबे का। लोग कुछ बोलते हैं तांबे का लोटे में भी पी सकते हो, वो भी तो इफेक्टिव, नो दैट्स गुड फॉर हेल्थ, नो डाउट दैट्स गुड फॉर हेल्थ। पर अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई चीज को या कोई चीज को एनर्जाइज कर रहे हो, तो यू नीड अ ग्लास। हाँ, आई थिंक ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक इम्पोर्टेंस मैनिफेस्टेशन में। हाँ, so आजकल like as we are all dealing in today's life lot of stress and anxiety, तो इसके लिए भी कोई स्विच वर्ड है? मैं आपको पहले एक मैजिकल स्पीच वर्ड बता चुकी हूँ, गुड गोल्डन सन, दैट विल आप करके देखिए, आपको मिनिमम अब मैं आपको कह रही 11 डेज करके देखिए, आपका वाइब्रेशन ही चेंज हो जाएगा। मतलब आपको वो जो डलनेस आता है ना कि थोड़ी देर बाद अच्छा नहीं लग रहा है, बोरिंग डे है, बोरिंग लाइफ है, ये सारे चीज चला जाता है, यू स्टार्ट गिविंग अप, योर वाइब्रेशन हाई हो जाता है बहुत। Oh wow, that's तो I think that definitely सबको करना चाहिए। गोल्डन सनराइज इज दैट आप अगर नॉर्मली सर्च भी करोगे ना, तो गोल्डन सनराइज सबसे पहला शब्द आता है मैनिफेस्टेशन के लिए स्पीच वर्ड में, जो आपके वाइब्रेशन को हाई कर देता है। सिर्फ आप नॉर्मली अगर अभी भी आप 5 बार बोल के, तो गोल्डन सनराइज फील गुड फ्रॉम इनसाइड एक्चुअली, एंड दैट क्रिएट योर वाइब्रेशन, बहुत जल्दी बूस्ट अप करता है आपको वाइब्रेशन। तो जब आप वाइब्रेट हाई करोगे तो आपको सब कुछ, आपको एंजाइटी भी नहीं आएगा, डिप्रेशन भी नहीं आएगा, लो भी फील नहीं करोगे, यू फील गुड इन ऑल दैट इज द मेन। आजकल तो सबको जो भी लाइक क्लाइंट्स आते हैं, जो भी सबको वही प्रॉब्लम होता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सब कोई यू नो डीलिंग इन लाइफ। तो दैट वही मैंने अभी सबका लाइफ बहुत बिजी है, लोगों को कोई भी टेक्निक यूज नहीं करना है, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो अभी ऐसा कुछ बताइए जो 1-2 दिन में काम कर जाए, पर वो ये चीज को समझना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग के कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जो बात जाता है, उसको आपको तैयार करने के लिए 21 दिन लग जाता है। अगर कंटिन्यू ऐसे भी नॉर्मली अगर हम कोई भी बात को बार बार दोहराते हो, तो वो चीज होने लगती है लाइफ में। जैसे हम लोग पहले हम लोग दादी नानी के जमाने में बोला जाता है, अगर कोई चीज आपको बहुत दिनों से बरसात नहीं हो रहा है, तो अर्जुन का नाम लेने से होता है, अर्जुन 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 कहने से बारिश आ जाते हैं। तो ये हिंदू माइथोलॉजी में है। तो नॉर्मली ऐसी कोई भी चीज को आप अगर बार बार बोलते रहोगे, तो वो चीज इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है लाइफ में। इसलिए मैं बोल रही हूँ गोल्डन सनराइज एक ऐसा स्पीच वर्ड है, एक ऐसा फेज आप क्रिएट करो, ब्रिंग लक, ब्रिंग मनी, तो इट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। अरे गारंटी के साथ, कैसे आज तक जिसने भी ये यूज किया, इवन इफ यू कांट, यू जस्ट राइट डाउन ऑन योर हैंड विद लेफ्ट हैंड, रेड पेन से लिखा करो, तो वो भी आपके लाइफ में बहुत चेंजेस लाएगा।
the golden sunrise is that golden magical word. Exactly, that's a magical word you can try. So yeah, Joseph is like a water, like it can fit anywhere. Just need it for everyone. Anyhow, exactly. So as we have already told, like switch words कैसे help करता है manifestation और attracting abundance में. So कोई process है like programming करना है, like is it only that process that 11 times करना है regularly for 21 days? Is there any other process of like programming switch words in specific outcome के लिए? हाँ देखिए, प्रोसेस बहुत सारे हैं। अगर किसी के पास टाइम हो तो मैं कहूंगी सिर्फ चैंट नहीं, आप जैसे नॉर्मली अगर सुबह चैंट करते हो 51 टाइम्स गोल्डन सनराइज को सपोज, हाँ आप कोशिश करो रात में एक बार सोने से पहले उसको लिखा करो डायरी में 51 टाइम्स विद द इंटेंशन। ऐसे भी आप कर सकते हो कि ऊपर आप अपना विश लिखो, लिख के उसको सर्कल करो, नीचे आप 51 टाइम गोल्डन सनराइज लिख लो। इसको भी आप 21 डेज के लिए कर सकते हो। कुछ टाइम नहीं है, इतना भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं कहूँ कि अपने वॉइस में आप रिकॉर्ड करो गोल्डन सनराइज को मिनिमम 108 टाइम्स। एक बार रिकॉर्ड कर लो, अपने मोबाइल पे रख दो, जब भी आप सोने जाओ उसको हेडफोन लगा के थोड़ी देर सुन के सो जाओ, वो भी इम्पैक्ट करता है सबकॉन्शियस माइंड में। यूज आप बहुत तरीके से कर सकते हो। आप लेफ्ट साइड में लिखा करो रोज। आप पानी का ग्लास उसको लिख के पानी का ग्लास रख के चार्ज करके उसको पिया करो। यूज आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल तरीका यूज कर सकते हो तो वेरी गुड, ऑल एस्पेक्ट से आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कोई भी इसको एक को यूज करते हो तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अल्टीमेटली सबकॉन्शियस में जाना है जैसे भी है, जाना है। हाँ, तो वो जब भी वो जाएगा तो वाइब्रेशन आपको क्रिएट होगा आपके अंदर। ऐसे भी आप नॉर्मल चैंट, अगर आप चैंट करते हो तो ऑब्वियसली यू विल फील दैट एनर्जी। इफ यू कांट चैंट, इफ यू आर रिकॉर्डेड दैट ऑडियो इन योर ओन वॉइस, क्योंकि वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट होता है सबकॉन्शियस, क्योंकि अपना वॉइस है वो सोच लेता है, मैं ही बोल रही हूँ तो जल्दी एक्सेप्ट होता है। तो क्योंकि देखिए बहुत सारा ऑडियो अवेलेबल होगा यूट्यूब में, गोल्डन सनराइज का वीडियो अवेलेबल होगा, पर मैं कहती हूँ कि अपने वॉइस में रिकॉर्ड कीजिए आप उसको 108 टाइम्स, फिर उसको आप सुनिए तो वो ज्यादा इम्पैक्ट। या आप काम करते करते भी उसको हेडफोन लगा के सुनते रहिए, वो चीज आपके वाइब्रेशन क्रिएट करता रहेगा। इवन नॉट ओनली ऑन यू, आपके आसपास की चीजों भी बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो चीज के जब आप फ्लो करोगे, आप ग्लो करोगे तो नेचुरली आसपास की चीजें भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। So that's the thing. You can use it impactly. अपने वॉइस में, खुद के वॉइस में करेंगे तो ज्यादा रजिस्टर होने में ज्यादा इफेक्टिव हो। Exactly. So abundance के लिए भी I think golden sunrise is the perfect what? Golden sunrise is the perfect one. और if you want money, आपको पैसा चाहिए, सिर्फ आप मनी के लिए कर रहे हो, मनी अट्रैक्ट, तो आप काउंट करो। काउंट इज द बेस्ट। छोटा है पर वो इफेक्टिव है। So, और कोई हमें precautions और consideration कुछ रखना है अपने mind में while using the switch words? We have already discussed many things. और कुछ quick techniques और tips आप share करोगे? हाँ, मैं आपको और एक चीज बताऊं कि सिर्फ गाड़ी चलाते चलाते या उस टाइम नहीं सुनना चाहिए। मैंने इट इज सजेस्टेड बिकॉज उस टाइम आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि व्हेनेवर इफ यू आर ड्राइविंग यू शुड नॉट हेयर, तो वो टाइम आप सुनिए मत। यही सिर्फ प्रिकॉशन मैं कहूंगी। नॉर्मली स्विच वर्ड में कोई प्रिकॉशन नहीं था, जैसे इसलिए ये मंत्रास या अफर्मेशन से डिफरेंस है। मंत्रास में आपको सोचना पड़ेगा कि ना मैं अभी फ्रेश ड्रेस पहनूंगी, घर में जाके नहाऊंगी, फिर ही हम मंत्रा चैंट कर सकते हैं। अब अफर्मेशन के लिए आपको लिखना पड़ेगा, तब वो कॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस। पर स्विच वर्ड एक ऐसा स्विच चीज है जिसे आप कभी भी बोल सकते हो, कहीं पे भी बोल सकते हो, आप काम करते करते भी अपने मन ही मन उसको दोहरा सकते हो। तो दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली हाउ इट इम्पैक्ट इन अवर लाइफ। स्विच वर्ड एक छोटा सा वर्ड है जिसको आप इजीली स्विच कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो दिस इज द थिंग एक्चुअली, देयर इज नथिंग। सो प्रिकॉशन लेने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। इवन ऑन फेमस ऑन देयर पीरियड्स दे कैन चैंट, mantras we can't, right? So this is the thing. Wow, that is great. Thank you so much, Shautamita, for sharing such an in-depth knowledge and enlightening us with the magical switch words. Actually, you can switch your life with these small words and बहुत ही ज़्यादा life को transform कर सकता है. It help you in manifestation and healing. So thank you so much for coming in the show and sharing your knowledge. Thank you. Thank you so much. So friends, switch words can be used in various ways, including for meditation के लिए आप visualize कर सकते हो, लिख सकते हो, आप वाटर टेक्निक यूज कर सकते हो, आप चांट कर सकते हो, आप अपने लेफ्ट हैंड में लिख सकते हो, आप
ऑडियो सुन सकते हो अपने वॉइस में. एज श्रोतमिता हैज मेंशन इन मल्टीपल टेक्निक्स एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स, सो डू ट्राई देम इन योर लाइफ. लेकिन जिसके लिए आपको अपना इंटेंशन रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना जरूरी है, और वो रेगुलरली फॉलो करना है एटलीस्ट 21 डेज. और यू कैन फॉलो मोर, जैसे श्रोतमिता हैज गिवन हर ओन एग्जांपल. उन्होंने 3 months ट्राई किया है एंड दैट हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस इन हर लाइफ. एंड इसको आप मिनिमम 11 टाइम्स करना चाहिए. और अगर आप 108 टाइम्स कर सकते हो, दैट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स. सो like it can help you in a solving a lot of problems in your life, attracting abundance, good health, like good luck, and love and relationship, anything and everything you want in your life. और कैसा लगा आज का एपिसोड हमें जरूर बताइए. प्लीज डू शो योर लव इन लाइक, कमेंट एंड शेयर. और आर्कन यूनिवर्स को फॉलो जरूर कीजिए फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स. और श्रोतमिता से कनेक्ट करने के लिए नीचे लिंक दिया गया है कमेंट सेक्शन में. यू मे DM her for all your queries. So with this note, I take your leave today. मिलते हैं फिर से next Sunday with another interesting episode to contribute in your journey. Till then, do take care of yourself and do switch to this magical words and enhance your life magically. Golden sunrise.